वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की रीडिंग का टाइटल है आप बेकसूर हो, उन्हें पता है। तो ये है दोपहर 3 बजे से लेकर आपके पर्सन के दिल में रात 12 बजे तक क्या चलने वाला है। आप लोग इस टॉपिक की बहुत रिक्वेस्ट करते हो कि दोपहर की एनर्जी और दोपहर उनके मन में क्या है, उनके थॉट्स, करंट फीलिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो जितना भी आपसे रेजोनेट करे गाइस उसी पे ध्यान दें। जो चीज़ें आपसे मैच नहीं होती, चाहे वो सिचुएशन मैच नहीं होती, एनर्जी मैच नहीं होती, तो आप उसको किसी और के लिए छोड़ सकते हो, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत लोग देख रहे हैं। पहला कार्ड निकला है यहाँ पे सेपरेशन का, जो अपने आप में ये कहता है कि आप दोनों के बीच में दूरियां हैं। कुछ लोग तो इस रीडिंग को सिर्फ अपने पर्सन की एनर्जी चेक करने के लिए देखने आए हैं, क्योंकि नो कांटेक्ट के कार्ड और सेपरेशन के कार्ड इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा हैं। और कुछ लोग आए हैं अपने क्रश की एनर्जी को चेक करने, कुछ आए हैं अपने हस्बैंड वाइफ की फीलिंग्स को समझने कि उनके दिल में क्या है, और कुछ लोग आए हैं जिनसे आपकी बात नहीं हो रही, इन एंड आउट हो रहा है कांटेक्ट में, उनके दिल में अभी क्या चल रहा है वो जानने। तो सारे ही कार्ड्स हैं यहाँ पर और सभी सिचुएशंस के लिए हैं। सेपरेशन का कार्ड अपने आप में ये क्लियर करता है कि उन्होंने ही आपसे दूरी बनाई है, और ये पहली बार नहीं हुआ, शायद इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि आप इस पर्सन को लेकर हमेशा कोशिश करते रहे हो कि ये रिश्ता बचा रहे, आप दोनों के बीच का प्रेम बना रहे, और अब आप कहीं ना कहीं उदास हो गए हो और मन में आपके बहुत सारे सवाल भी चलते रहते हैं, डर भी आपको रहता है कि कहीं ये किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे तो नहीं बढ़ गए, क्योंकि आपको इन्होंने पहले भी कई बार किसी और के लिए छोड़ा होगा। सबके लिए यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ लोगों के पार्टनर तो सिर्फ साइलेंटली आपको वॉच कर रहे हैं, नज़रें उनकी आप पर है, और ये चोरी चोरी छुप छुप कर डेली आपको देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन ये पर्सन कोई एक्शन नहीं ले रहे, ये अपनी तरफ से ट्राई नहीं कर रहे, एफर्ट भी नहीं लगा रहे। और अभी दोपहर के टाइम इस इंसान की एनर्जी और फीलिंग्स बहुत ही ओवरवेल्म्ड है। अपने रिलेशन को ये कैसे सही करें, इस तरह इनके मन में कई विचार आएंगे, और ये आज अगर सोशल मीडिया को यूज़ करेंगे तो ज़्यादातर ये जो सर्च करने वाले हैं वो यही है कि लव को कैसे मैनिफेस्ट करें, रिलेशन को कैसे ठीक करें, घर वालों को शादी के लिए कैसे मनाएं, अपने प्यार को कैसे हासिल करें, अपने पर्सन की तरफ से कॉल और टेक्स्ट कैसे मैनिफेस्ट करें। तो इनके दिमाग में आज लव भी चल रहा है, इमोशंस भी चल रहे हैं, तरकीबें भी चल रही हैं, ये दिमाग में बहुत कुछ सोच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग कार्ड्स भी आए हैं, और ये कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के आए हैं जो आज दोपहर 3 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक सिर्फ अपनी ही दुनिया में है। बहुत सारे कार्ड्स यहाँ पर हैं। आज मैंने कम से कम 6 से 7 अलग अलग टैरो डेक्स को यूज़ किया है, और उनमें से 4 ऐसे टैरो डेक हैं जो बार बार आप दोनों के सेपरेशन को, रीयूनियन को और कुछ हिडन एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं। तो जो लोग आपसे बात नहीं कर रहे, जिनके पार्टनर खुद ही इस रिलेशन से दूर हैं,
और हो सकता है कि वो एक ही शहर में रहते हों, आप ही के शहर में रहकर भी इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज नहीं मिल रहा। आप ट्राई बहुत कर रहे हो कि इनके दिल में चल क्या रहा है, कम से कम मुझे ये बात तो करे, बताए तो सही। शायद ये पर्सन वो हिम्मत नहीं कर रहे। इनको आज पूरे दिन आपके बहुत सारे ख्याल आएंगे, बहुत सारे पुराने मेमोरीज भी याद आने वाले हैं, पुराने थॉट्स भी याद आने वाले हैं, लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले पाएंगे। उसके पीछे मुझे ये लग रहा है कि इस इंसान का रूट चक्रा बैलेंस में नहीं है। दूसरी बात, ये पर्सन को ट्रस्ट इशू है। तीसरी बात जो मुझे इनमें नज़र आ रही है आपके पार्टनर में, वो ये है कि ये पर्सन प्यार से भाग रहे हैं इस टाइम। और जो इंसान प्यार से भाग रहा है उसको डेफिनेटली हील होने की ज़रूरत है। वो चाहे इंसान मैरिड हो, अनमैरिड हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, आपसे कहीं दूर रहते हैं लॉन्ग डिस्टेंस में, या आप ही के शहर में रहते हैं, तो प्यार ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। इन्हें इस वक्त अपने प्यार को लेकर बहुत सारे दिमाग में विचार भी आ रहे हैं और ये प्लान बहुत करते हैं। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि ये जब प्लान करते हैं ना, तो उसी वक्त उस प्लान को एक्शन में बदलते नहीं हैं। सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं ये कर लेता हूँ, मैं उसको मनाने चला जाता हूँ, मैं उसकी किसी फ्रेंड के साथ कांटेक्ट करता हूँ, या मैं उसके किसी ऑफिस वाले को कह देता हूँ या कह देती हूँ कि मेरी उससे बात करवा दो, या मेरे रिलेशन की प्रॉब्लम को तुम थोड़ा हेल्प करो कि वो सॉल्व हो जाए। ये सोचते बहुत कुछ हैं, लेकिन मुझे लगता है जिस दिन करके दिखाने की बात आती है उस दिन ये एक्शन ही नहीं लेते। तो डेफिनेटली इनको आपसे ज़्यादा हील होने की ज़रूरत है। मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप इन्हें लव वाइब्रेशन भेजो। जब भी आप किसी को लव वाइब्रेशन भेजते हो ना, तो उस इंसान की एनर्जी हाई हो जाती है, उसमें वो साहस आने लगता है, वो हिम्मत आने लगती है, जिससे वो अपने प्यार के लिए आवाज़ उठा सके, एक्शन परफॉर्म कर सके। आपकी रीडिंग में ना मुझे कई सारे लोगों के लेटर भी नज़र आ रहे हैं जिनके पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं। अब आपको ये सब सुनकर तो अच्छा नहीं लगता कि पार्टनर थर्ड पार्टी में अभी भी हैं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि आपका पर्सन थर्ड पार्टी से निकल जाए। मैंने बीते दिनों आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी पे काफ़ी वीडियोस भी बनाए थे और मैंने उसमें कई सारे टिप्स भी शेयर किए हैं, रेमेडीज़ भी आप लोगों को बताई थी कि आप ऐसा ऐसा करो जिससे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बाहर निकले। काफ़ी लोगों के कमेंट आए कि वो ट्राई कर रहे हैं, बट अभी उनको रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा, क्योंकि कोई भी आप रेमेडी करते हो, कोई उपाय करते हो, कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड लगाते हो, तो प्लीज़ कम से कम ना 21 दिनों तक बिना रुके आपको वो करना होता है। अगर आप उसे सिर्फ 2 या 3 दिन करते हो और उसके बाद आपके दिल में ये आने लगता है कि रिज़ल्ट कब आएगा कब आएगा, तो फिर वो रिज़ल्ट नहीं आता। 2-3 दिन में तो इंसान की खुद ही हीलिंग नहीं होती। तो कम से कम आपको 21 दिनों तक ज़रूर ये उपाय करने चाहिए। अभी तो मुझे ये लग रहा है कि आज दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर को आपकी एनर्जी 5D में बहुत ज़्यादा फील होगी और उन्हें अचानक ही आपका जो ख्याल जब आता है ना, तो कभी कभी वो पॉजिटिव भी फील करते हैं और कई बार उनको फियर भी लगता है, कोई अनचाहा डर फील होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर ना शुरू शुरू में जितना शक करते थे, डाउट करते थे,
आपके प्यार को लेकर शक करना। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको अपने दोस्तों से भी दूर किया होगा कि तुम्हारे इतने दोस्त क्यों हैं, तुम्हारे इतने सारे मेल फ्रेंड क्यों हैं, या तुम्हारी इतनी सारी फीमेल फ्रेंड्स क्यों हैं। जब भी आप कहीं जाते होंगे तो आपको कहते होंगे कि फ़ोन अपना ऑन रखना, वीडियो कॉल करते रहना, मुझे सब देखना है, तुम कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो। तो कुछ लोगों में शक इतना ज़्यादा था क्योंकि स्टार्टिंग की एनर्जी इनकी बहुत ही चेसिंग एनर्जी थी, ये बहुत चेस करते थे आपको। और कुछ लोगों के पार्टनर में ऐसा था कि शुरू शुरू में वो बहुत प्यार करते थे आपको, केयर करते थे आपकी। अगर आपका फ़ोन नहीं आता, मैसेज नहीं आता, तो वो परेशान हो जाते थे कि तुमने फ़ोन क्यों नहीं किया, आज तुम्हारा खुद मुझे कॉल या मैसेज क्यों नहीं आया। और जब आपको उनकी ज़रूरत होती थी, चाहे वो मदद हो, चाहे सिर्फ उनका सपोर्ट आपको चाहिए कि बस वो मुझे सपोर्ट करते रहें, तब वो हमेशा अवेलेबल रहते थे। लेकिन धीरे धीरे इस रिलेशन में ना प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई हैं। ये रिलेशन इतना स्वीट एंड इतना रोमांटिक जो था, उसकी जैसे किसी की बुरी नज़र लग गई है। और आपके पार्टनर आज फील कर रहे हैं कि हमारा पास्ट में जो रिलेशन था एक दूसरे को लेकर, वही रिश्ता हमारा दोबारा बन जाए। तो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जिन लोगों के मैं अभी आपको लेटर्स बता रही हूँ गाइस, ये डेफिनेटली थर्ड पार्टी रिलेशन में है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, चाहे इनके दोस्त, इनके रिश्तेदार, इनके परिवार वाले, इनका कोई सीक्रेट अफेयर है, इनकी कोई एक्स है या एक्स है, या फिर ये ऑफिस में ही किसी से लव या अफेयर के चक्कर में पड़ गए थे, या इन्हें कोई सोशल मीडिया पे मिला था। तो कोई तो है जो आप दोनों के रिश्ते में दरार पैदा कर चुका है। तो जो लेटर्स मेरे सामने निकल कर आए हैं, सबसे पहले निकला है NACLIFJUEM और TNK, ये कई सारे लेटर्स निकले हैं। बहुत ज़्यादा आज इस रीडिंग में थर्ड पार्टी के कार्ड्स है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि सबके पार्टनर का कोई लव अफेयर नहीं है। आप लोग ना थर्ड पार्टी वर्ड सुनकर कंफ्यूज मत होना, ना ही डिसअपॉइंट होना कि ये अभी भी थर्ड पार्टी में है। थर्ड पार्टी का मतलब कोई भी आउटर इन्फ्लुएंस, आप दोनों के रिलेशन में कोई भी तीसरी एनर्जी, चाहे वो इनके घर के लोग हों या बाहर के लोग हों, अगर इनकी सोच भी ऐसी है कि ये रिलेशन में डरते हैं, अपने प्यार को किसी मंजिल तक ले जाने से इनको डर लगता है, सिर्फ ये सीक्रेट अफेयर चलाना चाहते हैं, या इनको सिर्फ एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो इनके मन मुताबिक चले। जब इनको आपसे मिलना है तब आप इन्हें मिल लो, जब इन्हें आपको देखना है तो आप इन्हें वीडियो कॉल कर लो, जब इनको मूड नहीं है आपसे बात करने का तो आप इनको फ़ोन ना करो, मैसेज ना करो। तो ये अपना मन मर्जी चाहते हैं, मतलब रिश्ते को कंट्रोल खुद करना चाहते हैं। और ये सब आपको नहीं अच्छा लगता, क्योंकि वैसे भी कोई भी रिलेशन है दुनिया में, वो दो तरफा ही होता है। उसमें एक इंसान ऊपर नहीं और दूसरा इंसान कमज़ोर नहीं, दोनों को बराबरी का दर्जा मिलना ज़रूरी है। इक्वल गिव एंड टेक आपके रिश्ते से मिसिंग है। तो आज दोपहर जो
नो कांटेक्ट वाले लोग हैं, उनके पार्टनर की एनर्जी है कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने काम में ध्यान दे रहे हैं और खुद से बार बार कहेंगे कि मुझे उसको याद नहीं करना, मन लगाना है काम में। और कुछ लोगों के पार्टनर हैं जो आज दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, शायद अपने घर में। वो अगर रहते हैं, मान लीजिए वो वर्क नहीं करते, जॉब पे नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते या उनका कोई काम नहीं है, वो घर पे ही रहते हैं, तो भी वो अपना मन जो है वो अपने घर में या फिर सोशल मीडिया पर लगा रहे हैं और रिलेशन या लव के बारे में खुद जानबूझकर अपने आप को दूर कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो रिलेशन के बारे में सोचेंगे तो सबसे पहले आपका नाम उनके दिल में आता है और फिर वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन कुछ अच्छे कार्ड्स भी आए हैं जिनके पार्टनर आज बहुत एक्साइटेड, हैप्पी और आज कुछ चाइल्डिश एनर्जी है, उनकी प्लेफुल एनर्जी है। उन्हें अच्छा लगता है कि वो अपना बचपना आपके सामने निकालते हैं। आप उन्हें जज नहीं करते, आप उनको वैसे ही एक्सेप्ट करते हो जैसे वो है। तो उनको लगता है कि इस इंसान के सामने मुझे फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे समझता भी है, ये मुझे पसंद भी करता है, ये मुझे चाहता भी है। शायद ये भी वजह है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे, क्योंकि जब किसी इंसान को इतना कॉन्फिडेंस होता है कि वो इंसान तो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता, या मुझे पता है कि चाहे हम कई दिनों तक कांटेक्ट में ना रहें, चाहे हम में कितनी भी लड़ाई हो जाए, चाहे वो मुझसे दूर हो, कहीं दूसरे देश में, दूसरी जगह पर, फिर भी उसके दिल में मैं ही हूँ। तो इन्हें इतना कॉन्फिडेंस आपने दिया है और इसी वजह से ये एक्शन नहीं ले रहे। इनको अंदर से तसल्ली है, हैप्पी हैं और एनर्जी आज इनकी हाई है। बाकी जिनके पार्टनर जो हैं वो, मुझे लगता है कि किसी डार्क एनर्जी और किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं। इनके ऊपर कोई एविल आई भी हो सकती है और इनको नज़र शायद जल्दी लगती है। मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक का क्लियर कार्ड मिला है, तो मैं सबके लिए तो नहीं कहूँगी कि सबके पार्टनर पे ब्लैक मैजिक है, लेकिन कुछ लोगों के लिए कंफर्म निकला है कार्ड कि ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस है इन पर। और ये कभी कभी फील भी करते हैं कि मुझे जैसे कोई एनर्जी रोकती है, ये सोचते कुछ है और हो कुछ और जाता है। तो शायद इनके दिल में आपके लिए प्यार तो है, लेकिन इनको नहीं समझ आता कि ये प्यार क्यों नहीं अपना एक्सप्रेस कर पा रहे। इन्हें एक तो थॉट चक्रा में ब्लॉकेज है, दूसरा इनके ऊपर जो ब्लैक मैजिक है या जो डार्क इन्फ्लुएंस है, स्पिरिट्स का, एनर्जीज का, तंत्र का, वशीकरण का, स्पेल्स का, क्योंकि बहुत लोग नेगेटिव तरीके इस्तेमाल करते हैं, डार्क एनर्जीज को कॉल करते हैं या कुछ ऐसा जादू टोना, काला जादू, वशीकरण, तंत्र क्रिया, लव स्पेल, विच क्राफ्ट किसी से करवा देते हैं कि हमारा ये पर्सन उससे बात ना करे। तो कुछ लोगों के पार्टनर पे ये एनर्जीज हैं, जिसके कारण आपके पर्सन अपने ट्रू लव को, अपने ऑथेंटिक रिलेशन को या अपनी रियलिटी को समझ ही नहीं पा रहे। और आपकी रीडिंग करते करते मेरा थ्रॉट चक्रा भी ब्लॉक्ड हो रहा है, तो मैंने तो बताया ही है कि यहाँ पे थ्रॉट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, क्योंकि ये एनर्जी मुझे भी फील होती है जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही होती हूँ या टैरो डेक को हाथ में पकड़ती हूँ। तो जो एनर्जीज़ उस टाइम रीडिंग के दौरान मुझे फील होती हैं, वो एक क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत हैवी एनर्जी है। मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, एनर्जी हीलर भी हूँ,
तो ये एनर्जीज हम पे भी कहीं ना कहीं रीडिंग के दौरान अफेक्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो यहाँ पर आज दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जिनके पार्टनर की हाई एनर्जी है, हैप्पी वाइब्स हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, एक तो सेक्सुअल कार्ड्स भी बहुत आए हैं, हो सकता है पार्टनर का आपसे फिजिकल होने का मन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक नहीं कम से कम 5 से 6 टैरो डेक में लव के कार्ड्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो कोई भी रीडिंग जो आप इस चैनल पर सुनते हो, टॉक थ्रू टैरो चैनल पर, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सभी से कि शुरू से लेकर एंड तक पूरा वीडियो सुना करो। टैरो में कौन सा कार्ड कब आ जाए पता नहीं होता। अब जैसे रीडिंग के शुरू में कुछ और कार्ड्स आए थे, अभी रीडिंग आधे से ज़्यादा हो गई है और उसमें कुछ और कार्ड्स आ रहे हैं। तो जो लोग नए आए हैं उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, और अगर ये रीडिंग आपसे मैच हो रही है, एनर्जी और सिचुएशन रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी दे दो और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट डाल दो। आज दोपहर लिखना है बस आपने, या फिर आप लिख सकते हो आफ्टरनून या आज दोपहर, थैंक यू गॉड। अब देखते हैं कुछ चैनल्ड मैसेज है, आप सभी के पार्टनर के चैनल्ड मैसेज आए हैं, चाहे ब्लॉक्ड सिचुएशन है, अनब्लॉक्ड है, डेली कांटेक्ट है, इन एंड आउट वाला सिचुएशन है। अगर किसी का ब्रेकअप भी हुआ है तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो और जान सकते हो कि उनके चैनल्ड मैसेज आपके लिए क्या है। तो पहला चैनल मैसेज है, मैं पिछले 3 दिन से रोज़ रात को तुम्हारा सोशल मीडिया देखकर सोता हूँ और मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी याद नहीं आती। लास्ट 3 डेज से आपके पर्सन का ध्यान आपके सोशल मीडिया पर है और वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट है, लो ऑन एनर्जी है, लो ऑन वाइब्रेशन है। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपका ध्यान उनसे हट गया है। हो सकता है आपने अपने सोशल मीडिया को प्राइवेसी वगैरह लगा दी है, सिक्योरिटी लगा दी है कि वो ज़्यादा आपका सोशल मीडिया चेक ना कर पाए। आपका आईडी, आपका अकाउंट, आपका कोई भी ऑनलाइन प्रोफाइल है, आप नहीं चाहते कि वो चेक करें, क्योंकि पहले वो ऐसा करते थे। अगर मैं आप लोगों के पास्ट के कार्ड्स देखूं तो जब आप इनका सोशल मीडिया बहुत देखते थे, चेक करते थे, तो ये आपको ब्लॉक कर देते थे, अपनी मर्जी से अनब्लॉक कर देते थे। तो आपको लगने लगा कि ये क्या है। अगर कोई तुमसे सच्चा प्यार करता है तो वो बार बार तुम्हें ब्लॉक क्यों करेगा, फिर अनब्लॉक क्यों करेगा, फिर ब्लॉक में डाल देगा। तो आप इरिटेट हो गए हो, या फिर आपने बहुत इनको बोला है कि मुझे ब्लॉक मत करा करो, मुझे ये सब पसंद नहीं है, बट ये सुनते नहीं होंगे। और अब आप जब इस इंसान से थोड़ा सा डिस्टेंस कर रहे हो खुद को, या फिर आप इनको सिर्फ दिखा ही रहे हो कि देख लो पहले तुमने मेरी परवाह नहीं की थी और मैं तुम्हारे पीछे पीछे था, या तुम्हारे पीछे पीछे थी, क्योंकि रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी लोगों के लिए है। आपका दिल बहुत साफ है, आप इनकी बातों में जल्दी आ भी जाते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ही लोगों ने इन्हें ब्लॉक किया है, और वो भी कुछ ही टाइम के लिए। सिर्फ आप इन्हें एक सबक देना चाहते हो कि ब्लॉक करने के बाद कैसा फील होता है। बाकी लोग तो सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। आपने ब्लॉक नहीं किया, बट आप इनसे बात भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप इनको फील कराना चाहते हो कि ये आपके प्यार को अनदेखा क्यों करते हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं गाइस, आज ये पर्सन आपसे अगर बात करेंगे तो आप इनका टोन, और आपका पार्टनर जो है ना, वो एक फीलिंग के साथ बात करेगा।
आपको इनकी आवाज़ से भी, इनके स्टाइल से भी और इनकी बिहेवियर से भी आज लगेगा कि ये थोड़ा सा मुझे प्यार देने के लिए, मिलने के लिए मुझसे स्वीट एंड रोमांटिक बातें कर रहे हैं। आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आप इस कनेक्शन में हमेशा से प्यार ही चाहते हो। आपको लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए, आपको दूरियां नहीं चाहिए, आपको झूठ नहीं चाहिए, आपको अपने दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं चाहिए। तो आपका जो मन है वो बहुत ही साफ है। कई बार आपने इन्हें बोला भी होगा कि मुझे घुमा फिरा के बात करना नहीं अच्छा लगता, जो है वो सामने बोलो। और ये पर्सन ना आपको कई बार कुछ बोल देते होंगे और कई बार बिल्कुल ही उन बातों के ऊपर एक्शन नहीं लेते होंगे। तो शायद आपके साथ इन्होंने ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं जिसके लिए आपको लगता है कि मेरी ही गलती थी। तो अब आप इनसे धीरे धीरे डिस्टेंस बना रहे हो। डिस्टेंस बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हम उन्हें भूल गए हैं या हमने उनको ज़िंदगी से निकाल दिया है। डिस्टेंस बनाना, अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बनाना कि आपने अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं, अपनी वॉल्स आसपास बना ली हैं कि अगर इनको मेरी ज़िंदगी में वापस आना है तो कमिटमेंट के साथ आए, किसी स्टेबल ऑफ़र के साथ आए। ऐसा नहीं कि हर बार आकर झूठ बोल दें और कुछ दिन मेरे रिलेशन में ठीक रहे और फिर वापस किसी और के पास चले जाए। तो शायद आपका पर्सन पिछले 3 दिन से, स्पेशली नाइट टाइम में, आपको लेकर यही सोचते रहे हैं कि चलो इसका सोशल मीडिया देखता हूँ, चेक करता हूँ कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या इसकी ज़िंदगी में कोई और तो नहीं आ गया। ये फियर उनको आज भी है। तो ये इंसान डेफिनेटली, मैं कह सकती हूँ कि आपके दिल से आज भी अपने दिल को जोड़ कर बैठे हैं। आप दोनों का एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। चाहे आप दूर बैठे हो, चाहे एक ही शहर में हो, चाहे आप किसी अदर रिलीजन, कास्ट, सोशल बैकग्राउंड से आते हो, चाहे आपके एज में कोई बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर एज में छोटे भी लग रहे हैं मुझे, और कुछ लोगों के पार्टनर का एज आपसे काफ़ी बड़ा भी हो सकता है। अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं क्या निकला है। प्लीज़ हम लोग मिलकर क्यों नहीं बात करते? क्यों तुम मुझे हर बार सोचते हो कि मैं धोखा दे रहा हूँ? मुझे कुछ क्लियर करना है, प्लीज़ मुझे एक बार मिलो। ये मिसकम्युनिकेशन अगर आप दोनों में हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कोई गलत फहमियाँ आप दोनों में किसी भी वजह से हुई हैं, किसी इंसान को लेकर, किसी पुरानी बात को लेकर, ये चाहते हैं कि उन्हें हम क्लियर करें, उन पुरानी बातों को हम अपनी ज़िंदगी से हटा दें। इनको कोई प्रूफ देना है, इनको कोई क्लैरिटी देनी है। या तो ये हो सकता है कि आप इस पर्सन से पहले जब प्रूफ मांगते थे कि अगर तुम सही हो तो मुझे प्रूफ करो, तब ये भाग जाते होंगे। अचानक आपके रिलेशन से चले गए, कोई जवाब नहीं दिया और कितने दिनों तक बात ही नहीं की, फिर खुद ही वापस लौट आए कुछ ही हफ्तों के अंदर। और फिर इन्होंने ये सोचा कि चलो अब वापस चले जाते हैं, पुरानी बात को वो भूल गई होगी या भूल गया होगा, पर आपने पुरानी बात को भुलाया नहीं। तो इनके दिल में ये चल रहा है कि मुझे क्लियर करना है, मुझे हम दोनों के रिश्ते को फिर से रोमांटिक बनाना है, फिर से इमोशनल, और जो उनके दिल में आपके प्रति फीलिंग्स हैं वो चाहते हैं कि वो सच सच बताएं जो भी वो महसूस कर रहे हैं। और जितना भी टाइम वो आपसे दूर रहे हैं बिना बात किए, या फिर अक्सर बात भी करते थे तो थोड़ी देर बाद ही लड़ाई हो गई और अचानक बिना बाय बोले फ़ोन रख दिया। ऐसा बहुत लोग करते हैं कि बात आधी अधूरी की और तुरंत फ़ोन काट दिया और फिर फ़ोन उठाया ही नहीं। तो ये अब अपना थॉट चक्रा
ओपन करना चाहते हैं। इनको भी फील हो रहा है कि उनके अंदर बहुत सारी बातें हैं जिन्हें वो कन्फेस करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी, अपने व्यूज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को वो कहीं ना कहीं आपके सामने बोलना चाहते हैं। तो अभी आने वाला टाइम जो है डेफिनेटली रिकन्सिलेशन का टाइम होगा, चाहे वो अगले 15 दिनों में हो जाए, आने वाले 1 महीने में हो जाए, और कुछ लोगों के लिए अगले 50 घंटे भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। राशियों की अगर मैं बात करूं तो गाइस, ये रीडिंग में राशियां मुझे सबसे ज़्यादा सारी ही दिखी हैं एक्चुअली, क्योंकि अर्थ एलिमेंट के तीनों साइन हैं, वाटर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, एयर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं, और फायर एलिमेंट के भी तीनों साइन हैं। जिन लोगों को पार्टनर का ज़ोडिएक नहीं पता, डोंट वरी, सारी एनर्जी मैच हो रही है, सिचुएशन मैच हो रही है, तो आप एक सही वीडियो को देख रहे हो और सही रीडिंग को सुन रहे हो। तो आज के लिए इतना ही है। कमेंट में आपको क्लेम करना है रीडिंग आज दोपहर लिखकर, थैंक यू गॉड। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। कंसल्टेशन से जुड़ी हुई सारी जानकारी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, और वीडियो के स्क्रीन पे भी चल रही है, फ्लैश हो रही है, आप उसे भी देख सकते हो। इसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और वहाँ भी कंसल्टेशन के लिए डीएम कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है टॉक थ्रू टैरो, और उसका ऑफिशियल लिंक आपको नीचे मिलेगा। पहले आपको फॉलो का बटन दबाना है इंस्टाग्राम पर, फिर आपके मैसेज या डीएम, जिसे हम डायरेक्ट मैसेज बोलते हैं, वो मेरी तरफ आ सकेंगे। आई डोंट नो, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है वहाँ पे। पहले तो डायरेक्ट डीएम होता था, अब फॉलो का बटन दबाओगे, पहले फॉलो होगा, फिर आपका डीएम मुझे मिलेगा। तो अभी गाइस इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।